हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में नया क्या आने वाला है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ आने वाली है। 4 कार्ड्स खुद ही आ गए हैं जनाब। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नए लोग आ रहे हैं और स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत ज़्यादा आप एक सुकून वाली ज़िंदगी आप इस वक्त गुजार रहे हैं। हो सकता है कि आप जो हैं किसी नई जगह मूव कर गए हों, किसी नई जगह आपने घर बना लिया है या आप कंट्री शिफ्ट हुआ है आपका, क्योंकि 2025 जो है वो एक चेंज का साल भी था। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक ह्यूज चेंज आया। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ नहीं आया है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर ये जो साल गुजर रहा है, अभी तो दिसंबर ही है, लेकिन जब ये गुजरा है तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चीज़ें और ज़िंदगी ज़िंदगी बन गया है। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो उस चेंजेस को जो है आपने बहुत सुकून के साथ फेस किया है और एक डिटैचमेंट के साथ आप उस सुकून वाली ज़िंदगी में गुजार रहे हैं। लेकिन अब आपकी आगे ज़िंदगी में जो है वो जगल करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। 2 चीज़ों के दरमियान में हो सकता है कि आप बिज़नेस और जॉब के दरमियान में जगल कर रहे हों। आपने सारी चीज़ें तैयार करनी है और आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। नए घर की तरफ, नए कंट्री की तरफ, नई जॉब की तरफ, कोई भी नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है और बहुत सारे नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो पिछले 7 महीने से आपकी ज़िंदगी कहीं अटकी हुई थी जनाब। एस ऑफ कप, ओवरलोडेड हो रही है मोहब्बत, ओवरफ्लो हो रही है मोहब्बत नई ज़िंदगी की तरफ जाने के लिए। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए हैं नई ज़िंदगी में कदम रखने के लिए। आपको खुद भी वाइब्स आ रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे वाइब ऐसी आ रही है कि आपको पता है कि थोड़े दिनों में जो आपकी ज़िंदगी रुकी हुई थी, हो सकता है पिछले 7 साल से आपकी ज़िंदगी ऐसी ठहराव के साथ गुजर रही थी जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन आपकी कम थी और अब एकदम से आपको पता है कि आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। जितनी मेहनत आपने की थी आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अमाउंट आ रहा हो। सन का कार्ड आया है, इंडिपेंडेंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है आपकी ज़िंदगी में, मोहब्बत आ रही है आपकी ज़िंदगी में और आपको पता है कि आप क्रॉस रोड पर होंगे कि आप सबसे पहले क्या करें। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हुई थी और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्या चीज़ करनी है आपको। पैसा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि पहले आपने क्या चीज़ करनी है। जगल करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, और हो सकता है एक्साइटमेंट में आपको रातों की नींदें भी उड़ जाएं कि पहले मैं क्या करूं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया मैं क्लैरिफाई करूंगी। नया क्या आ रहा है, पेज ऑफ कप। हो सकता है कोई नई मोहब्बत आ रही हो आपके पास, लेकिन आप पीछे ज़िंदगी में एक आपका रिलेशनशिप जो है वो इतना बुरा गुजरा है कि अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपके जहन में किसी भी कोने में नहीं है कि आप कहीं लव कनेक्शन में जाएंगे। ओके, लेकिन एक ऑफ़र आ रही है आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की, तो ये आपका फैसला होगा कि आप उसको किस तरह, मोहब्बत की ही है। लवर्स का कार्ड है, ये हो सकता है आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो जाए जिसके बारे में आप अभी बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में लोग भी आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, चेंजेस भी आ रही हैं, क्रॉस रोड पर भी हैं, आप जगल भी करेंगे, लेकिन हो सकता है कोई लव कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसमें आप जगल करने पे लगे हो, क्रॉस रोड पे हो कि एक कनेक्शन इतना बुरा ख़राब ख़त्म हुआ है मेरा, तो मैं दोबारा इस तरह की इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त कर भी सकता हूँ, कर भी सकती हूँ या नहीं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये कनेक्शन कैसा रहेगा मेरे व्यूवर के लिए, जो भी कनेक्शन आ रहा है, लव कनेक्शन कैसा रहेगा। फिर मैं देख लेती हूँ अगर कैरियर में आ रहा है आपके लिए। 7 ऑफ कप, ओके, वर्ल्ड,
ओके। अच्छा जनाब, आपका ही ये ऐसा कनेक्शन नहीं है, हो सकता है जो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही हो, वो भी ये सेकंड रिलेशन ही हो आपके साथ उनका, फर्स्ट रिलेशन नहीं है। हो सकता है कोई डिवोर्सी हो जिससे आपका रिलेशन है, या उनका भी एक ब्रेकअप हो चुका है। चॉइसेस आप दोनों के पास बहुत ज़्यादा हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, गार्ड अप आप दोनों ने किया हुआ है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, इसलिए आप मिलेंगे। ठीक है? ये मैं लव कनेक्शन का निकाल रही हूँ। अगर लव कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो ये जो भी पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, इनका भी ये पहला कनेक्शन नहीं है आपके साथ। हो सकता है कि इनका ब्रेकअप हुआ हुआ हो, या फिर इनकी सेपरेशन हुई हुई है। फिर आपके साथ ये, और ये इन्होंने भी बहुत गार्ड अप किया हुआ है। ये भी ये कनेक्शन नहीं चाह रहे। इनके पास चॉइसेस भी बहुत हैं, लेकिन आप सोलमेट हैं, तो इसलिए आपसे इनकी मुलाकात होगी। ठीक है? अब फिर फैसला आप दोनों के ऊपर ही होगा कि कोई ज़बरदस्ती तो किसी से शादी नहीं करवा सकता या रिलेशनशिप नहीं बना सकता। आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही ये रिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी बहुत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आप अगर दोनों एक दूसरे को फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और आप दोनों जो हैं वो बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा जो है, आप डाउन टू अर्थ है। आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत देने वाली पर्सनैलिटी है आप दोनों की। तो अगर आप दोनों एक दूसरे से जब मिलेंगे, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशन है या फिर ये वक्ती ही उबाल है। ठीक है? अब मैं देख लेती हूँ, अगर आपका कैरियर है तो फिर उसमें क्या आ रहा है आपके लिए। अगर नई अपॉर्चुनिटी आपका कैरियर है तो क्या आ रहा है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। इतने कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, 5-6 कार्ड्स से प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। The Fool, okay. Page of Pentacles, 3 of Cups, 8 of Swords, The Emperor, okay. अगर आपका कोई कैरियर है जिसमें आपने नई अपॉर्चुनिटीज़ आपने डिस्कवर की हैं, एक फ्रेश स्टार्ट है, इस काम में आपने कोई काम ऐसा शुरू किया है जो बिल्कुल नया है आपके लिए। इसमें अभी जो है एक बहुत नई ऑफ़र हो सकता है, किसी आपके ही बिज़नेस में कोई एक आपका कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें आपको कोई नई ऑफ़र मिले कि आप इस प्रोजेक्ट के सीईओ हो सकते हैं, ओके। लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज पे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे ये बातचीत हो सकती है, फाइनलाइज़ नहीं हुआ। ये आपकी सोच से भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर करियर आपकी ज़िंदगी में आपकी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मैं करियर का देख रही हूँ कि ये आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। हो सकता है कि आपको आपकी सैलरी में 5 डिजिट 5 ज़ीरो बढ़ जाएँ। ठीक है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को, या समझ रही हैं मेरी बात को? आपकी जैसे 1 लाख है, तो हो सकता है कि 1 करोड़ तनख्वाह हो जाए, और 1 करोड़ है तो 1 अरब हो जाए। ठीक है? अब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कितने ज़ीरोज़ मिले, लेकिन आपके ज़ीरोज़ के डिजिट जो हैं वो मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी सोच भी ना हो कि आपको इतना सक्सेस इस काम में मिल सकता है। काम सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो है, ये है कि आप इसमें स्टक हुए में कि आप फैसला क्या करें? करें या ना करें? देखिए, अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आपका नुकसान है, और करेंगे तब भी आपका नुकसान है। दोनों सूरतों में अगर आपका नुकसान ही है, तो आप फिर आप कर गुज़रें। खोने के पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप कामयाब हो जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाए। ठीक है? तो ये जो आप अटकी हुई पोज़ीशन है कि मैं ये रिस्क लूँ या ना लूँ, मेरे ख़्याल से आपको ये रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ों में सिर्फ़ अगर आप अटक रहे हैं, तो आप इस सूरत में अटक रहे हैं, आपको करेज की ज़रूरत है। बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, और ये जो आप बर्डन महसूस कर रहे हैं, इस बर्डनाइज़ पोज़ीशन से आप निकलें, क्योंकि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। करेज चाहिए आपको, जिसमें आप सीईओ के पोस्ट पे पहुँचे। रिस्क तो लेना पड़ता है। अगर आप इस बर्डनाइज़ पोज़ीशन से निकलना चाहते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर करियर वाइज़ देखूँ मैं, तो आपके लिए ये आ रहा है कि आपके करियर में सक्सेस आ रही है, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है? तो ये है आपकी रीडिंग कि आपकी ज़िंदगी में नया क्या आ रहा है, लव रिलेशन भी आ रहा है, और करियर के हिसाब से भी मैंने देखा करियर में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट करे, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग करानी है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है? बाय।